जंगल में बहुत तेज हवा चल रही थी। सब पंछी बहुत डरे हुए थे। ऐसे हालत में रानी चिड़िया अपनी बेटी के साथ अपने घर में बहुत ही डरी हुई थी और तेज हवा होने के कारण उसका घर बुरी तरह से हिल रहा था। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर ऐसे ही तेज हवा में हमारा घर गिर गया तो हम क्या करेंगे? माँ, ये हवाएं क्यों आती हैं? बेटा, ऐसे डरते नहीं हैं और बहादुर बनकर इन हालातों का मुकाबला करना चाहिए। क्या तुम्हें पता है, हमारे पास तो सुरक्षित घर है, लेकिन हमारे पूर्वजों तो ऐसे ही रहते थे बिना घर के ही और बहुत बुरे बुरे मौसम का मुकाबला करते थे और वह तो पेड़ पर ही रहकर इनका सामना किया करते थे। माँ बेटी ऐसे ही बातें कर ही रहे थे कि एक तेज हवा का झोंका आता है और उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है और माँ बेटी रोने लग जाते हैं। जिसका मुझे डर था वही हुआ, आखिर हमारा घर टूट ही गया। अब हम क्या करेंगे माँ? बेटी, तुम परेशान ना हो। मैंने इस जंगल में कई पंछियों की बहुत ही ज्यादा मदद की है और हम यही आशा करते हैं कि वो भी हमारी मदद करेंगे। और मैंने हमेशा दूसरों के साथ मदद किया है और मेरे इस जंगल में सभी पंछियों के साथ अच्छे संबंध हैं। तुम्हें पता है, जब तोता इस जंगल में नया आया था तो मैंने उसको काफी दिन तक अपने घर में रखा था। जब उसका नया घर बन गया था तब वो अपने घर में गया था। चलो हम उसी से ही मदद मांगते हैं। हाँ माँ, तोता अंकल की आपने बहुत मदद की है, वो भी हमारी मदद जरूर करेंगे। और माँ बेटी वहाँ से तोता के घर की तरफ चल देते हैं। इधर तोता सोचता है कि हमारा घर इतना कमजोर है, अगर आज मेरी पत्नी होती तो इतनी तेज हवा में यह घर टूट जाता। तोता यह सोच ही रहा था कि बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। तोता भैया, मैं रानी चिड़िया हूँ और बहुत तेज हवा होने के कारण मेरा घर टूट गया है और ठंड बहुत ज्यादा है। आप हमें अपने घर में रख लीजिए तो बहुत ही अच्छा होगा। रानी चिड़िया, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा घर बहुत कमजोर है। वो तो कहो कि मेरी पत्नी नहीं है, वो तो गई है अपने मायके, नहीं तो इस तेज हवा के कारण मेरा भी घर टूट गया होता। यह घर इतना कमजोर है कि यह दो लोगों का भी बोझ नहीं उठा सकता। रानी चिड़िया खामोश हो जाती है। बेटा, चलो हम कालू कौवे की तरफ चलते हैं। और फिर माँ बेटी कालू कौवे की तरफ चले जाते हैं। कालू भैया जल्दी से दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज हवा है। कौन हो तुम और इतना क्यों चिल्ला रही हो? इतनी तेज हवा है तो अपने घर जाओ, अभी मिलने मिलाने का समय नहीं है। अरे भैया, मैं इतनी तेज हवा में मिलने नहीं आई हूँ। वो क्या है कि मेरा घर टूट गया है और मैं रानी चिड़िया हूँ, आपने पहचाना
मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। भैया प्लीज दरवाजा खोल दीजिए। चिड़िया, एक मैं और एक गौरी और एक हमारा बेटा। यह हमारा घर इतना मजबूत नहीं है कि तुम दोनों को भी बर्दाश्त कर सके। ऐसा करो कि तोता भैया की तरफ चली जाओ। मैं तोता भैया की तरफ गई थी। तोता भैया भी यही बात कह रहे थे कि हमारा घर कमजोर है, और फिर मैं वहाँ से वापस आपके पास आई हूँ। अच्छा, ऐसा करो कि तुम अपनी बेटी को अंदर भेज दो और तुम बाहर ही रहो। तुम्हारे अंदर आने से यह बोझ बर्दाश्त न कर पाए, शायद घर नीचे टूटकर गिर जाए। ठीक है कालू भैया, मेरी बेटी को भी अपने घर के अंदर कर लो। माँ, मैं आपको अकेले ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। तुम घर के अंदर जाओ। मैं जैसा कह रही हूँ तुम वैसा ही करो। और फिर वह अंदर चली जाती है। उधर थोड़ा दूर जाके बैठो, मेरा बेटा सो रहा है। कहीं जाग जाएगा तो शोर बिल्कुल भी मत करना। और फिर चिड़िया की बेटी एक तरफ शांति से जाकर बैठ जाती है। रात में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। रानी चिड़िया एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लग जाती है। मैंने हमेशा सबकी मदद की है। ये सब कैसे पंछी हैं? आज मेरा घर टूट गया है तो कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। और फिर सुबह हो जाती है। चिड़िया कालू कौवे से बोलती है कि भैया, मेरा घर बनवाने में मदद करो, और जब तक मेरा नया घर ना बन जाए, प्लीज भैया मेरी बेटी को अपने घर में ही थोड़े दिनों के लिए रख लो। चिड़िया, कब तक तुम्हारा नया घर बन पाएगा? गौरी बहन, अभी तो सारा काम पड़ा है। बहुत ही जल्द घर बनाने की कोशिश करेंगे। चिड़िया, मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत दया आ रही है। 2-4 दिन तुम मेरे घर में ही रह लेना, लेकिन एक शर्त पर। वह शर्त क्या है भैया? चिड़िया, जब तक तुम्हारा घर नहीं बन जाता तब तक तुम भोजन मेरे लिए खुद ही लाकर दोगी। ठीक है भैया, मैं भोजन लाकर दे दूंगी। उसके बाद माँ बेटी सारा दिन काम करते और फिर जंगल से घर आते समय कौवे के परिवार के लिए भोजन भी लाते। ऐसा करते हुए 1 हफ्ते बीत जाते हैं। फिर एक दिन सुबह हो जाती है और चिड़िया कहती है, गौरी बहन, मेरा घर तो आज शाम तक ही बन जाएगा। बस हम आज ही रात ही रहेंगे आपके घर, और कल से हम अपने घर में ही रहेंगे। और फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी चिड़िया का तो घर ना ही बने तो अच्छा है। एक कोने में लेट जाती है मासूम चिड़िया, लेकिन हमें तो भोजन की चिंता करनी पड़ती है। वह तो भोजन भी लाके दे देती है। बैठे बैठे हम भोजन भी कर लेते हैं। कालू, हम ऐसा करते हैं, जब चिड़िया का घर बन जाए तो हम उसके घर को आग लगा देंगे और वह फिर से हमारे पास ही आएगी और हमारा भोजन तो मिलता रहेगा। गौरी, सच में तुम बहुत शैतान हो। हम ऐसा ही करेंगे। दूसरी तरफ रानी चिड़िया सारा दिन काम करती और अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है। और वह घर बहुत ही ज्यादा मजबूत था। रानी चिड़िया और उसकी बेटी बैठे हुए थे, तभी कालू कौवे का बेटा आ जाता है। आंटी, क्या मैं थोड़ी देर आपके नए घर में सो सकता हूँ?
चिड़िया और उसकी बेटी नदी के तरफ चले जाते हैं और फिर कौवे का बेटा घर में सो जाता है। मैंने देखा है वह नदी की तरफ गए हैं। अभी उनको आने में काफी देर लगेगी, क्यों ना हम उनके घर को आग लगा देते हैं और फिर वह रोती हुई हमारे पास ही आएगी और फिर हम उससे भोजन मंगवा कर खाएंगे। वह दोनों रानी चिड़िया के घर तरफ जाते हैं। वहां जाते ही वो दोनों घर में आग लगा देते हैं। वो आग लगा ही रहे थे कि रानी चिड़िया वहां आ जाती है। कालू, यह क्या कर रहे हो तुम? तुम मेरे घर में आग क्यों लगा दिए? तुम्हें मैं बताती हूँ कि मैंने तुम्हारे घर में आग क्यों लगाई है। इसलिए लगाई है क्योंकि तुम मेरे लिए दाना लेकर आना और सारी जिंदगी मेरे नौकर बनकर रहना। अरे कालू, ये तुमने क्या किया? इस घर के अंदर तुम्हारा बेटा सोया हुआ था। यह सुनकर गौरी और कालू के तो होश ही उड़ जाते हैं और वह रोने लग जाते हैं। लेकिन आग बहुत ज्यादा तेज हो गई थी, जिसे बुझाना अब उनके बस की बात नहीं थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं, उस गड्ढे में हम खुद गिर जाते हैं।